तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी। तो जी आज अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, वही मैं अपना 6 बजे उठ गई थी। बच्चों का स्कूल है आज। एक्चुअली स्कूल बच्चों का नहीं है, सिर्फ पीहू का ही स्कूल है, क्योंकि थर्सडे को रियांश के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, फिर फ्राइडे की छुट्टी थी। तो आज सैटरडे, आज पीहू का लास्ट एग्ज़ाम है। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, बट ठीक है, मैं क्या करूँ, बड़ा बिज़ी रहती हूँ। चलिए, तो ये आज सिर्फ पीहू का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं उठ गई हूँ। मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, पीहू नहाने गई है, उसका बनाऊँगी मैं लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में आज मैं डालने वाली हूँ सिर्फ स्नैक्स लंच बॉक्स, क्योंकि पीहू की ना 11 बजे ही छुट्टी हो जाती है। तो वो कहती है मम्मी हैवी हो जाते हैं 2-2 पराठे ना, तो इसलिए आज मुझे कुछ अलग सा लंच बॉक्स हो। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओट्स वाले बिस्किट रख दिए थे, बहुत टेस्टी लगते हैं, ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। और साथ में रख दिया था ये लेज़ चटपटा वाला, और उसके साथ रख दिया था ये चॉकलेट केक, जो कि पीहू को बहुत पसंद है। तो कैसा लगा आज का लंच बॉक्स, प्रॉपर स्नैक्स लंच बॉक्स हो गया है ये। कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को ये वाला लंच बॉक्स पसंद आया। फिर पीहू रेडी हो गई थी, उसकी गुत्त कर दी थी मैंने, और उसको चली गई थी वो स्कूल। उसके बाद ना मुझे आज बहुत सारे काम हैं, मेरे को धीरे धीरे थोड़ी सफाइयाँ भी करनी है, ताकि मेरा जो टाइम है ना वो बच जाए। और जब मैं प्रॉपर साफ़ सफाई करने चलूँ तो मेरे को कम सफाई करनी पड़े। यानी कि आपको पता ही है, दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाइयाँ आपको पता ही है कि एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, और मेरी तो हो ही गई है। बट मैं एक एक घंटा एक एक चीज़ों को देने वाली हूँ। आज से कुछ अलग रूटीन बनाया है मैंने। तो बस पीहू स्कूल चली गई थी, फिर दोपहर के लंच की तैयारी करी, और नाश्ते में हम आलू बीन्स की सब्ज़ी खाएंगे। दोपहर के लिए मैंने उड़द चने की दाल बना ली है, और ये सब खाना बन रहा था। तो मैंने क्या सोचा ना कि धीरे धीरे सफाई भी करती रहती हूँ। तो बस आ गई थी मैं, पीछे वाला रूम साफ़ करा, बीच वाला करा, फिर जो कपड़े मैले थे उनको मैंने मशीन में रखा। फिर मैंने देखा कि सोफ़े के कपड़े भी कुछ गंदे लग रहे हैं, और नवरात्रे आने वाले हैं, यानी कि 2 अक्टूबर की मावस है, और श्राद्ध वगैरह हमारे सारे हो गए हैं। हम बस मावस करेंगे 2 अक्टूबर की, और 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू है। तो मैं ये सोफ़े के कपड़े धो के रख दूँगी ना, उसके बाद जब मैं ये धो के रख दूँगी, तो फिर मैं 2 अक्टूबर की रात को ही ना सब चीज़ें करके फ़ाइनल कर दूँगी। देखना, आप व्लॉग देखना, जब भी आपको पता चलेगा। तो मैं इसी तरीके से अपने कामों को ना मैनेज करती हूँ, ताकि जब त्योहार वगैरह आए तो मेरा जो घर है ना वो साफ़ रहे, सिर्फ मुझे तैयार होने के लिए टाइम मिल जाए यानी कि खाना बनाने के लिए, तैयार होने के लिए। और बहुत सारे काम पड़े हैं अभी, बहुत सारे, तो एक एक करके हमें करने हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने सोफ़े के कपड़े ले आई थी और सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया था। और ये देखिए, मैं मशीन लगाने चली तो देखा मशीन में करंट ही नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे को लगा मशीन ख़राब हो गई। मैं बड़ी टेंशन में आ गई, देखा तो स्विच, मेरे को लगा स्विच में कोई दिक्कत हो गई। तो फिर पीयू के बाप ने मुझे बताया था कि कभी ऐसा लगे कि कोई स्विच ना चल रहा हो तो हमें ना एमसीवी देख कर आनी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड डिश वॉश डाला, उसके बाद मैंने चालू करी, नहीं हुई, चालू करी, नहीं हुई। फिर मेरे दिमाग में वही आया कि ना मैं एक बार देख आती हूँ कि एमसीवी तो नहीं गिर गई इसकी। तो ये देखिए, मैं ये देखने आई और ऐसा ही हुआ। ये देखिए, ये गिरी हुई थी, और फिर मैंने इसको ऑन किया, फिर मेरी मशीन जो है ना वो चल गई थी। ये देखिए, तो बस यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी थी। इतने कपड़े भी धुलते रहेंगे, मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और आज से जो मैंने अपना रूल अपनाया है ना, जैसे कि मैंने ना झाड़ू और पोछा लगा दिया था, तो ड्राइंग रूम में पोछा मैंने, हाँ, पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद ना मैं नहाने जाने के लिए सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहा लूँगी ना। अच्छा, मेरे को ना ऐसा लगता है कि हम नहाने से पहले जितनी साफ़ सफाई कर लेना उतनी हो पाती है, नहाने के बाद हमारे पास और अलग काम होते हैं, फिर मन नहीं करता, फिर मन करता है नहा लिए तो थोड़ी देर रिलैक्स बैठे। लेकिन जब तक नहाते नहीं है ना तो सोचते हैं ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो बिना नहाए मुझसे आप जितनी सफाई करवा सकते हो करवा लो, लेकिन नहाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे झाड़ू पोछा हो गया था, फिर टाइम था मेरे पास अभी 1 घंटा। तो फिर मैंने ये वाले 3 ड्रॉर जो लगे हैं हमारे एलईडी वॉल पर, मैंने ये साफ़ करने के लिए सोचा। और रियांश की छुट्टी है तो वो उठ गया था, नहा धो लिया था, और फिर आ गया था, क्या कहते हैं, मेरे साथ खेल रहा था, मतलब कि बातें कर रहा था। और ये देखो, जब भी मैं कोई सामान निकालती हूँ ना बच्चों का, मम्मी हम ये रख लें, मम्मी हम ये रख लें, मम्मी हम ये रख लें। फिर इतने में ना पीहू आ गई थी, फिर मैंने पीहू को भी हेयर वॉश करा, और ये तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। पीहू आ गई थी स्कूल से, और उसके बाद जो हेयर वॉश करना था ना पीहू का, वो मैंने कर दिया। मैंने कहा इतने तेरे बाल वगैरह सूख जाएंगे, और फिर
मैल फिर लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। देखा तो दोनों ड्रॉर तो हो गए थे। फिर मैंने देखा ओहो, मैंने तो एक और ये काट के रखा था। ये ना शीट होती है, ये मैं ड्रॉर में हमेशा बिछाती हूँ। अब मैं इसको किचन में भी बिछाऊँगी तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँगी। तो भैया है ना वो ईवा कंपनी में है, मतलब गुड होम, ईवा, मतलब बहुत सारी कंपनी एक ही से कनेक्ट करती है। तो भैया उस वाली कंपनी में, तो ये वहीं से भैया को मिलते हैं। जो बच जाते हैं ना तो वो भैया हमें दे देते हैं। तो बस वही मैंने शीट बिछा दी थी। इसके बाद मैंने सारी ड्रॉर साफ़ करी। आज जो सारे मंदिर के कपड़े हैं ना, वो मैं देख रही थी कौन कौन से रखे हैं माता रानी के। ये देखो सारे माता रानी के लहंगे हैं। कमेंट करके बताना कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे तो सारे कलर बहुत पसंद है। तो मैं ये देख रही थी कि माता रानी के पास सारे कलर है, कौन सा कलर नहीं है ना, अब की बार वो वाला कलर का लहंगा बनाऊँगी। तो ये देखिए, फिर मैंने ना ये सारे लहंगे अरेंज करे और ड्रॉर में सेट कर दिए। और फिर उसके बाद ना तीनों ड्रॉर में अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से मैंने मैनेज करी है। इसमें मैंने थोड़े से लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेसेस थी और माता रानी की। इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी की पगड़ी रख दी थी, सिंपल वाली ड्रेसेस रख दी थी। ये ज्वेलरी बॉक्स है और इसमें रखे हुए हैं, मतलब सारा लड्डू गोपाल जी का ही सामान है। और एक ड्रॉर मैंने रखा है सिर्फ दवाइयों का, बैलून रखे हैं इसमें, और भी मतलब फालतू का सामान रखा हुआ है। फालतू का तो नहीं है लेकिन चाहिए होता है ये सब सामान, तो वो रख दिया था। उसके बाद फिर से मैं ये जो कूड़ा वगैरह समेट रही थी। जितना देखो कितना निकलता है ना, हम लोग कितनी साफ़ सफाई करते हैं और कूड़ा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो बस बच्चों से पूछ रही थी ये सामान काम का है या नहीं है, तो मैं फेंक दूँ। फिर बच्चे बोलने लगे नहीं मम्मी रख दो। तो आपको पता ही है बच्चे इसी तरीके से करते हैं, मतलब उनको हर सामान चाहिए। अब इतनी मेहनत से तो मैंने सफाई करी है, नहीं बच्चों को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बस यही करते करते बस सफाई मैंने कर दी थी। फिर बच्चों से मैं पूछ रही थी, ये सैनिटाइज़र है अभी हमारा कोई यूज़ नहीं होता है, तो मैंने इसको बाहर रख दिया था, कभी यूज़ करना होगा तो हम बाहर से यूज़ कर लेंगे। फिर मैंने फिर से झाड़ू लगाई और थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया तो मैंने फिर से पोछा लगाया। और मन को एक इतनी शांति मिलती है ना, इतना काम, मतलब जो मेरा कोई काम निमट जाता है, यानी कि साफ़ सफाई हो जाती है, तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि हाँ मेरी एक जगह की तो सफाई हुई। अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं एक घंटा ज़रूर दूंगी। और ये तो 1 घंटा कहने का होता है, 1 घंटा मतलब सब कुछ करने बैठे हो तो 1 घंटा थोड़ी ना, जब तक सफाई नहीं होएगी तब तक थोड़ी ना हटेंगे हम। तो 1 घंटा तो कहने का होता है, 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। फिर आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो कपड़े वगैरह धोए, फिर मैं लेट गई थी। और आज बच्चों को खानी थी पाव भाजी, तो मैंने बनाई नहीं है, बाज़ार से ऑर्डर करी है। एक्चुअली सिर्फ मैंने बाज़ार से ना भाजी मंगवा ली थी। और जो ये बंद थे ना, यानी कि पाव, ये मैंने घर पे सेक लिए थे क्योंकि रियांश काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था और आज कह रहा था आज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर कोई सब्ज़ी भी अवेलेबल नहीं थी कि मैं फटाफट पाव भाजी बना देती। तो फिर मैंने कहा सुनो आप है ना ले आओ, ये मेरे पीछे पड़ा है काफ़ी दिनों से। तो फिर ले आए पीयू के पापा, और फिर हमने, मतलब काफ़ी टेस्टी लग रही थी भाजी, इंजॉय करी हमने पाव भाजी। पाव भाजी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाले व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।